कांग्रेस के प्रधान कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ और हमारे साथ बात करने के लिए प्रणव झा साहब हैं जो दिल्ली से भी चल के आए। सर से जानते हैं पहले कि क्या मुद्दा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। विगत कुछ दिनों से महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी हुई है और आशा ये है कि जो बहरी सरकार केंद्र में बैठी है, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, वो जागे और लोगों के दुख पीड़ा को समझे और महंगाई का निवारण करे। महंगाई को हर सरकार से जूझना पड़ता है, उसका निदान करती है, उपाय करती है। इस समय महंगाई इसलिए मुश्किल है क्योंकि महंगाई के साथ बेरोजगारी है और दूसरे साथ जो आम तौर पर जो लोग जिनके पास नौकरी पेशा है भी उनकी आय कम हो गई है। तो पहले क्या होता था कि महंगाई के साथ अगर आय बढ़ गई तो महंगाई का उतना दुख नहीं होता, पर जब आपकी आय चली जाए, कम हो जाए और नौकरी ही खत्म हो जाए, 83% परिवार ऐसे हैं देश के जिसकी की आय खत्म हो गई। सिर्फ 142 लोग ऐसे हैं मोदी जी के चहेते लोग जिनकी आय दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ी है पिछले 2 सालों में, कोरोना काल में खास करके रोज़ 100 करोड़ रुपये का आमदनी उन लोगों को हुआ है लगभग। तो ये कार्यक्रम जो है 5 तारीख को देशव्यापी आक्रोश था, हल्ला बोल था, सड़क पर उतरे थे, सत्याग्रह कर रहे थे। उस दिन भी सरकार ने हमें बंद कर दिया, पार्लियामेंट में हमें बहस नहीं करने दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको उन्होंने बंद कर दिया। सिविल लाइन्स थाने में वहाँ मैं भी बंद था, CWC के कई मेंबर बंद थे, कई MP बंद और सरकार के काम पर जू तक नहीं रहेगा। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये अगला 17 तारीख से 23 तारीख तक जो है वो महंगाई को लेकर के महंगाई पर चर्चा है, जो कि हम प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ज़िला स्तर पर जहाँ जहाँ संभव होगा हम लोगों को बैठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे कि उनके जीवन पे क्या मुश्किल आया है महंगाई की वजह से, कितना प्रभाव पड़ा है। सर ये आने वाला कार्यक्रम है जिसको आपने कुछ बातें जो कार्यक्रम चली गई मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। आप भी मुख्य अतिथि के रूप में थे। गौरव यात्रा आप लोगों ने निकाला, 75 किलोमीटर की यात्रा थी। 75 किलोमीटर की यात्रा में 75 बार लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी का अनुशासन समाप्त हो चुका है। लाइव वीडियो चलता है जिसमें गोविया विधानसभा के जो प्रभारी है और उनके साथ कुछ कांग्रेसी हैं पूरा गाली गलौज करते रहते हैं और ये शहर में होता है। यात्रा आगे बढ़ती है, फिर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी हो जाते हैं। समापन पे आपके सामने ही जमकर बवाल हुआ। क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज़ जब समाप्त हो गई है और जब अनुशासन ही नहीं है तो कार्यक्रम कहाँ से सफल हो पाएगा? मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि देश में लगभग 876 ज़िले हैं और हर ज़िले में ये कार्यक्रम चल रहा था। हर ज़िले में पदयात्रा लगभग 75 किलोमीटर का हो रहा था। आप 800 साढ़े 800 ज़िलों में से एक ज़िले की बात कर रहे हैं। मैं वहाँ खुद मौजूद नहीं था तो इसलिए चश्मदीद नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता। पर जहाँ तक अनुशासन की बात है तो मुझे नहीं लगता कि इस कार्यालय में इतने कार्यक्रम हुए हैं मुझे कभी अनुशासनहीनता दिखी है। कई बार क्या होता है कि कार्यकर्ता जोश में होते हैं, नेता जो है वो फिर भी जो है संयम में होते हैं, उनके जो साथ होते हैं वो बेचारे जोश में आ जाते हैं और उसमें जो है कभी कभार कहा सुनी धक्का मुक्की हो जाती है। लेकिन उस झंडे के लिए, उस कांग्रेस के संविधान के लिए, उस लीडरशिप के लिए, अध्यक्ष के लिए, वो जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी एकत्रित होते हैं और सभी अनुशासन में होते हैं। सबका ध्येय एक है कि आपकी सुरक्षा करना, चौथा स्तंभ जो है देश का उसको सुरक्षा हो, संसाधन संस्थाएं जो वो ठीक चले, देश ठीक से ठीक चले, लोकतंत्र ठीक से चले। अनुशासन की ज़रूरत हम सबसे शुरू होती है। देश का जो पहला जो सबसे कमज़ोर आदमी है वो भी अनुशासित रहना चाहिए और जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री है, उनको भी अनुशासित रहना चाहिए। सब लोग अनुशासित होकर भव्य जुबान में एक चर्चा और चल रही है कि प्रणव झा बोकारो के रहने वाले हैं, साल महीने 6 महीने में ज़रूर एक बार आते हैं और आते आते हर कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं। कहीं प्रणव झा का लक्ष्य धनबाद लोकसभा तो नहीं? मैं यहाँ आने के पहले 9 जिलों में गया था। मैं आपसे कहूँगा कि अच्छा हुआ आप 9 जिलों में हमारे साथ नहीं थे, वरना आप जो हर जगह मुझे प्रत्याशी बनाते। और आपको नहीं पता कि हर देश के हर राज्य में जाता हूँ, वहाँ जा कर के मैं ये काम करता हूँ
मुझे ये सुनने को नहीं मिलता, मैं वहाँ भी प्रत्याशी हो सकता हूँ। हम जो हैं वो कलपुर्जा हैं जो कि गाड़ी में कहीं भी फिट कर दिए जाते हैं जब जैसी आवश्यकता होती है संगठन को, अगर संगठन को जरूरत होगी धनबाद, और हम संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन के को जरूरत व्यक्ति होगी धनबाद को, अभी हम प्रत्याशी नहीं हैं, आने वाले समय में हो सकता आने वाले समय में भी प्रत्याशी नहीं है। इस बात का निर्णय जो है केंद्र की समिति करेगी, चुनाव समिति करेगी, वो हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, हमारे बैठे लोग चाह सकते हैं। है। तो ये जो आने वाला अभी जो 4-5 दिनों में कार्यक्रम होगा आपके नेतृत्व में, तो क्या माना जाए कि इस बार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो संतुलित होंगे? ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा संतुलित रहे हैं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगले कार्यक्रम में आप इनको जरूर आमंत्रित करें, मैं इनको जरूर दिखाऊं कि हम कितने संतुलित रहते हैं और कहीं पर भी अनुशासनहीनता नहीं है। चश्मदीद हैं इतने लोग, प्रमोद जी हैं, मनोज जी हैं, जमील भाई हैं, हमारे मित्र मंडल जी हैं, देवाशीष बाबू हैं, सब लोग जो है चश्मदीद रहेंगे और आपको प्रिया जी हैं, आपको अनुशासन हम जरूर दिखाएंगे। चलिए अब आइए अगले